हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माही बिटिया की बर्थडे में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग ना बहुत खुश हैं अंदर और दिल से दोस्तों, क्योंकि आज माही का जन्मदिन है ना जी। ना बेटी, आपका जन्मदिन है। तो दोस्तों हम आज के दिन को ना हम भूल ही नहीं सकते हैं। जो हमारे साथ जो हुआ, जिस दिन माही का डिलीवरी हुआ उसी दिन दोस्तों यहाँ पास ना माही का डिलीवरी नहीं हुआ और सब डॉक्टर जो है हाथ उठा दिए और सीजर के तौर पर, इसे ऑपरेशन के तौर पर ही ये डिलीवरी होगा बोल दिए दोस्तों। और हमारे हालात और परिस्थिति को देखते हुए मैं दिमाग और माइंड काम नहीं कर रहा था। अब ऐसे हालात में आप भी समझ सकते हो। सीजर एक करके चीर फाड़ के निकालना, तो दोस्तों हमें रेफ़र कर दिए ना जी। तो हम यहाँ से रेफ़र कर दे दोस्तों। हमारे वो भी किस्मत में नहीं था दोस्तों, हम बदनसीब हैं। जाते जाते दोस्तों गढ़चिरौली ही रात में दोस्तों जिस गाड़ी में हम बैठे थे, जहाँ हम जा रहे थे, वही गाड़ी का दोस्तों डीजल ख़त्म हो गया। और वही रात में दोस्तों बीच जंगल में हमें 3 घंटे तक ना ऐसे ही रुकना पड़ा। और इधर रेशमा जी का जो प्रसव पीड़ा था ना, वो बढ़ते ही बढ़ते जा रहा था। और ये दोस्तों एक दिन से प्रसव पीड़ा नहीं था, 3 दिन से। और रेशमा जी का ना बर्दाश्त जो है ना, वो धीरे धीरे ना शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, सीरियसली होते आ रही थी। हम दोस्तों बहुत मुश्किल से, बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत तकलीफ़ के बाद वहाँ से गढ़चिरौली पहुँचे। और पहुँचने के बाद ही दोस्तों वहाँ हमें क्या क्या ना करना पड़ा। वहाँ डॉक्टर नहीं थे और डॉक्टर दोस्तों शिफ्ट बाय शिफ्ट बड़ा हॉस्पिटल में बदलते रहते हैं। तो उस समय डॉक्टरों का छुट्टी हुआ था। और साथ ही दोस्तों हम जैसे एम्बुलेंस से रेशमा जी को उतारे और वहाँ से हम 3rd फ्लोर में ले गए ऊपर। और वहाँ से डॉक्टर नहीं था दोस्तों, और रेशमा जी बेड में ना कुछ में नहीं रहते थे। वो पीड़ा ही इतना भयानक पीड़ा हो गया था 3 दिन तक, तो ज़मीन में या नीचे में पूरा हड़बड़ाती थी, रोती, चीखती, चिल्लाती थी। दोस्तों मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाने के बाद दोस्तों वही सो रहा था डॉक्टर। एक बार उठाया, उठाने के बाद बोला क्या है, क्यों आया है बोला। तो मैं हाथ जोड़ के कहने लगा कि डॉक्टर जी हम बहुत दूर से आए हैं, डिलीवरी नहीं हो रहा है डॉक्टर जी, इसे सीजर करना पड़ेगा। ऐसे बोल के डॉक्टर जी से मैं बात किया दोस्तों। फिर डॉक्टर जी बोला क्या आप डॉक्टर हैं, ये सब बता रहे हो? किसने बोला, कौन बताया बोल के। तो मैं बताया हमारा नज़दीक हॉस्पिटल से डॉक्टर लोग बताए हैं बोल के। ठीक है फिर मैं आता हूँ बोला। फिर दोस्तों दरवाज़ा बंद करके सो गया। फिर गया दोस्तों, फिर खटखटाने लगा। फिर उठा थोड़ा चिल्ला के और थोड़ा गुस्सा से, क्रोध से। फिर बोला क्या है। तो फिर मैं बोला डॉक्टर जी कुछ भी करके ना आप एक बार तो देखिए। एक बार तो डॉक्टर जी ना दर्द इतना बढ़ गया है ना, बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और मैं गरीब हूँ। फिर दोस्तों ठीक है मैं आ रहा हूँ बोला। फिर डॉक्टर जी दरवाज़ा बंद के फिर अंदर सो गया। फिर मैं डॉक्टर जी के पास गया, फिर दरवाजे को खटखटाने लगा, डॉक्टर जी उठिए उठिए। एक बार तो फिर मैं हाथ पैर जोड़ के दोस्तों मैं गिड़गिड़ाने लगा। कुछ भी करके डॉक्टर जी, कुछ भी करके मैं अर्जी और प्रार्थना करता हूँ मेरा वाइफ को और मेरे ना जो पेट में उस संतान, उस बच्चे को बचा ले बोल के, रोते हुए और आंसू के साथ दोस्तों। और डॉक्टर ने कुछ उसके मन और दिल में दोस्तों खुदा के जरिए ही कुछ ऐसा अंदर से ना एक नॉर्मल या कुछ ऐसा करुणा का हृदय का दिल डाल दिया। और वो बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ बोल के। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर जी ने आया और स्पेशल दोस्तों वहाँ बहुत सारा पेशेंट थे। आने के बाद ना रेशमा जी को ही ट्रीटमेंट करने लगा, पूरा हाथ वाथ पूरा लगा के दोस्तों। फिर मैं वहाँ से तो चला गया दोस्तों, क्योंकि मैं 3 बार जाने के बाद ना मेरा उम्मीद टूट गया कि था कि आप डॉक्टर जी आएगा या नहीं आएगा बोल के। मैं हॉस्पिटल के छोड़ के बहुत दूर चला गया था और मैं खुदा से या भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और वास्तव में दोस्तों हमारे पास पैसा एक भी नहीं था। सरकारी हॉस्पिटल के माध्यम से ही ये जो डिलीवरी हो रहा था ना जी। हाँ। हमारे पास नहीं था दोस्तों। फिर कॉल आया मेरे पास कि संदीप जी कहाँ हैं बोल के। तो मैं पूछा मेरे को क्यों ढूंढ रहे हैं अभी। मैं तो गिड़गिड़ा के डॉक्टर के पास जाके थक गया। वो हाँ बोलता है लेकिन आता ही नहीं है बोल के। फिर साइन मारने के लिए बुला रहे हैं आपको बोला। फिर मैं सोचने लगा किस बात की साइन। तो बोले सीजर करेंगे और ऑपरेशन जो भी थिएटर है जहाँ सीजर करते हैं उस रूम में ले जाने से पहले सिग्नेचर करवाते हैं। जो भी सीजर करते समय दोस्तों कम ज़्यादा होगा ना, वो जिम्मेदारी डॉक्टर का नहीं है, स्वयं जो जिसका परिवार है, जो फैमिली है, उसको रिस्क उठाना पड़ता है ना जी। तो मैं सिग्नेचर करने से मैं तो काफ़ी दूर चला गया था। आने से पहले सीजर रूम में अंदर रेशमा जी को डाल दिए थे और पूरा ड्रेस व्रेस पहना लिए थे। और सीजर करने के लिए जस्ट पूरा उन सभी उनका जो भी रहता है ना साहित्य, उस सब को उन लोग लाकर रेशमा जी के पास आ ही रहे थे। उसी साइट में दोस्तों एक डिलीवरी सीजर करने वाले एक महिला थी। तो फर्स्ट नंबर उसी का लगा। और उसी को करने के बाद दोस्तों जस्ट रेशमा जी के बाद आए थे ही, वैसे ही दोस्तों
नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो दोस्तों ये तो हमने बताया शॉर्टकट से और लंबा तौर से बताने से दोस्तों ये जो कथा और कहानी हमारा ना बहुत लंबा है दोस्तों। हमें डिलीवरी के लिए सप्ताह भर के लिए हमें इधर उधर तो झेलना पड़ा और साथ ही क्या बताए दोस्तों, हम परिवार ही पूरा हम इधर उधर ना डिलीवरी में पूरे बिखर ही गए थे। खाना वाना पूरा बंद हो गया था, रोना धोना आंसू ये सब। हमारे गांव में दोस्तों बर्थडे उड्डे नहीं मनाते हैं, ये गांव देहात है छोटा मोटा। हमारे गांव में गिने चुने 30 से 40 घर ही है, ये छोटा सा गांव है। यहाँ बर्थडे बोलने से भी लोग नहीं जानते हैं क्या है बर्थडे बोलते हैं। हम बर्थडे मनाते या नहीं मनाते दोस्तों, मैं तो मेरा खुद का जन्मदिन को नहीं जानता हूँ दोस्तों। मैं ज़िंदगी में कभी बर्थडे नहीं मनाया हूँ। तो खास करके और इसी याद को याद में रखने के लिए विशेष करके इसलिए हम बर्थडे के रूप में आज छोटा सा बर्थडे मना देंगे। अरे देखिए दोस्तों, माही बिटिया की बर्थडे गुलाब जामुन। तो दोस्तों आज इसी को हम बनाएंगे ना जी। और साथ ही दोस्तों आज बर्थडे के लिए हमें आर्थिक सहायता दी है ममता जी, जहाँ हम नागपुर से बिलोंग करते हैं। और माही के बर्थडे में कुछ लाइए और खाना पाना पकवान बना के अपने परिवार में खुशियों के साथ बर्थडे का इस प्रोग्राम या इसे त्यौहार बोले या इसे खुशी बोले, ये जो भी बोले दोस्तों अपने हिसाब से इसे मनाइए। परिवार पूरा खुशी के साथ रहे। आज हम बहुत खुश हैं और आज हम क्या ही बयान नहीं कर सकते दोस्तों, जो अंदर से दिल से जो फीलिंग होती है। तो ठीक है दोस्तों, हम अभी बर्थडे का पूरा तैयारी करते हैं दोस्तों। तो वो वीडियो आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अपना ख्याल रखना दोस्तों, हम फिर मिलते हैं। बाय बाय।